चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सभी प्रियजनों को शालोम। पवित्र शास्त्र बाइबल हमसे कहती है कि क्या एक पैसे में दो गौरैया नहीं मिलती, पर फिर भी उनमें से कोई परमेश्वर की इच्छा के बगैर गिरती नहीं। तो सोचो कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। आज हम लोग पक्षियों के नाम जो बाइबल में हमको मिलते हैं उसे हिब्रू में सीखने जा रहे हैं। अपनी अपनी वह बुक निकाल करके तैयार हो जाइए। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। बाइबल में पाए जाने वाले जानवरों के इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग तीसरा भाग देखने जा रहे हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं पक्षियों के बारे में, चिड़ियों के बारे में। और ये एक बर्ड है, एक चिड़िया है। ये एक जनरल टर्म है और अलग अलग प्रकार के चिड़ियों के नाम भी ज़रूर लिखे हैं, पर ये जनरल कैटेगरी बर्ड के लिए भी हमें बाइबल में शब्द मिलता है और वो है सादे। उसमें ई की मात्रा है और पे है, ओ की मात्रा है और यानी कि सिपोर, सिपोर इस तरीके से बोलना है। और इससे मिलता जुलता नाम आपको बाइबल में भी कई जगह मिल जाएंगे। बाइबल में बहुत सारी जगह चिड़ियों का वर्णन है जहाँ पर चिड़िया शब्द आया है। और अब हम देखते हैं ये प्राणी को। मैं ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि ये वास्तव में चिड़िया नहीं है, ये एक मैमल है, यानी कि ये पक्षियों की कैटेगरी में नहीं आता है। चमगीदड़, तो चमगीदड़ जो है इसको लिखा इस तरीके से जाता है और इसका उच्चारण है अतालिफ। अभी मैं समझता हूँ कि अक्षरों को आप पढ़ ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये एक मैमल है, यानी ये अंडे नहीं देती है पर उड़ती ज़रूर है, इसलिए मैंने इसे डाल दिया, पर ये पक्षी नहीं है। और बाइबल हमें बताती है लय व्यवस्था में कि ये एक अशुद्ध प्राणी है। वाह, ये कितना सुंदर दिख रहा है। और मैंने पहले सोचा था कि वो पंख फैलाया हुआ दिखाऊं, लेकिन उसमें इस पक्षी की सुंदरता और ये भिन्न भिन्न रंग पूरे नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने ये तस्वीर को चुना। और ये है पीकॉक, मोर। जितने भी नाम हम लोग देख रहे हैं मुख्यतः सब पुल्लिंग वाले हैं। हिब्रू में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को लेकर के थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जब हम लोग व्याकरण सीखेंगे तब इन बातों को मैं ज़्यादा विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा, पर फिलहाल आप ये मान के चलिए कि अधिकांश शब्द, दो या तीन को छोड़ करके मैंने सारे जो बताए आपको वे पुल्लिंग से ही जुड़े हुए हैं। और ये एक बड़ा छोटा सा नाम है मोर के लिए और वो है तवास। तवास इस तरीके से मोर को कहा जाता है और बाइबल में हमें मिलता है। दो जगह पर नाम मैंने लिखे हैं ये, अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि सुलेमान राजा के पास में यह पक्षी भी गिफ्ट के रूप में पहुंचाया जाता था। आसमान में ऊंचे उड़ने वाला ये है उकाब, ईगल। और ईगल को इस तरीके से लिखा जाता है, छोटा सा नाम है, नून एक ही मात्रा, शिन एक ही मात्रा और रेश, ये हो गया नशेर। नशेर करके इसे पुकारा जाता है। और बाइबल में हमें मिलता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे थकने वालों में से नहीं है, वो पसीना बहाने वालों, वो उकाब की नाई उड़ने वालों में से हैं। सचमुच में परमेश्वर उकाब की नाई हमें एक नई जिंदगी फिर से प्रदान करता है। ये ऑस्ट्रिच है, एक बड़ा सा पक्षी श्रेणी का है, अंडे देता है, मोस्टली डेजर्ट का प्राणी है, शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग जो है उसके लिए बड़ा छोटा सा नाम है, योद आ की मात्रा, आइन और नून। ये फाइनल नून है इसलिए एक लंबी सी खरी डंडी दिख रही है, याइन इसे कहते हैं, याइन। और बाइबल में भी हमें ये कुछ स्थानों पर मिलता है और जो रेफरेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ उनमें से सारे नहीं बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बाइबल में से खोज करके इसे ज़रूर से देखें। और ये तो है रेवन, कौआ, क्रो भी कहते हैं आप इसे, पूरा काला सा है और इसे कहा जाता है इस तरीके से, ओ रेव। र को फिर से मैं कहूँगा, थोड़ा सा दबा के करिएगा, ओरेव। और बाइबल में बहुत सारी जगह पर मिलता है। आपको मालूम होगा कि नोहा नाना ने शिप में से जो पक्षियों को छोड़ा था उसमें पहले एक कौवे को ही छोड़ा था, लेकिन उसे बाहर का नज़ारा बड़ा पसंद आ जाता है और वो वापस ही नहीं आता है। और भी एक घटना है जहाँ पर कौओं ने परमेश्वर के एक भक्त के लिए भोजन ला करके दिया था।
हाँ, ये बड़ा प्यारा पक्षी है और हमारे बाप दादाओं ने इसे 40 साल तक खूब मजे से खाया। कौन सा पक्षी है ये, अंदाज लगाइए। इसे कहते हैं कोयल। ये बटेर है, यानी मन्ना जो रोटी मिलती थी उसके साथ साथ जब इजरायलियों ने कहा हमें गोश्त भी चाहिए, तो बटेर ये बड़ा भारी किस्म का पक्षी होता है। ये ज्यादा ऊंचाई पर उड़ भी नहीं पाता है और रुक रुक करके ठहर ठहर करके नीचे बैठ जाता है। और इसे इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें शिन लिखा हुआ है, लामेद लिखा है और स्लाव इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन है। वो शिन नहीं है, क्षमा कीजिएगा, तीसरी जगह बिंदु डली हुई है और वो है सिन यानी कि स, और दो बिंदु नीचे डले हैं, आधा उच्चारण किया गया है। लामेद में आ की मात्रा डली हुई है। वाव, स्लाव इस तरीके से बोला जाता है। और मैंने निर्गमन 16 का तो दिया ही है, साथ में भजन संहिता 105 का भी आपको संदर्भ दिया है। ये है वल्चर और हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, यानी कि मरे हुए प्राणियों को खत्म कर देता है, खा लेता है, ऐसा एक है ये। और ये अशुद्ध प्राणियों में ही है, इसे हम लोग खा नहीं सकते हैं। ये गिद्ध कहलाता है और गिद्ध को एक छोटा सा नाम है और वो है आईत। आईत। और बाइबल में ये हमें अलग अलग शब्दों में पुराने नियम में मिल रहा था, परंतु वल्चर शब्द ना मिला। इसलिए मैंने नए नियम का एक रेफरेंस दिया है, हालांकि नया नियम हिब्रू में नहीं लिखा गया था पहले। और 24वें अध्याय में जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि जहां पर लोथ है वहीं पर गिद्ध, वल्चर्स इकट्ठा होते हैं। हाँ, ये चिमनी है, मतलब कि छोटा सा वो चिड़िया जो घर के अंदर भी आ जाती है। कई बार हम लोगों ने इसे हाथों से भी पकड़ा है, या इनके लिए हम गर्मी के दिनों में पानी रख देते हैं। ये स्पैरो है, हाउस बर्ड, गौरैया। और गौरैया के लिए शब्द है दालेथ, रेश और वाओ की मात्रा और रेश, द्रोर। द्रोर इस किस्म से इसे कहा जाता है और ये वचनों में हमें बहुत सी जगह मिलता है। आप बाइबल में ज़रूर से खोज कर निकालिएगा, और केवल दो ही जगह नहीं, आप चाहें तो और भी जगह इनको खोज सकते हैं। ये रात का प्राणी है, अंधेरे में ली हुई तस्वीर दिख रही है, और ये है आउल यानी कि उल्लू। और उल्लू को इस तरीके से हिब्रू स्क्रिप्ट में लिखा जाता है और इसका उच्चारण है यान शूफ। योद के नीचे आ की मात्रा, नून है, शिन है, उसमें ऊ की मात्रा डली हुई है और फाइनल फे डला हुआ है, लंबी डंडी वाला, यान शुफ। और ये भी हमें बाइबल में प्राप्त होता है और आप रेफरेंसेस निकाल करके अवश्य खोजिएगा। ये भी एक बड़ा सुंदर सा प्राणी है और मछली पकड़ने में माहिर होता है और अपने चोंच की थैली में बहुत सारी मछलियों को जमा करके फिर जा करके उलट देता है अपने घोंसले में बच्चों को खिलाने के लिए। और ये है पेलिकन, धनेश या धनेश इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है इस प्राणी का, और इससे यूं लिखा जाता है। और ये है शाकनाई। शाकनाई, वहां पर शिन है आ की मात्रा के साथ में, कूफ है, और नून है आ की मात्रा के साथ, और आलिफ के बाद में योड डला है। और बाइबल में भी हमें ये कुछ स्थानों पर मिलता है। ये तो बड़ा प्यारा सा पक्षी है, डाव है, पिजन है, कबूतर। और इसी श्रेणी में जो दो तीन प्रकार के पक्षी होते हैं उनको कबूतर में मैंने लिखा है। और कबूतर के लिए जो शब्द है वो है योद, नून आ की मात्रा के साथ, और ह, तो ये हो गया यो नाह, योनाह। और इससे भी मिलता जुलता नाम आपने बाइबल में एक नबी का अवश्य ही पढ़ा होगा। और बाइबल में ये भी हमें अलग अलग स्थानों पे प्राप्त होती है। प्रभु यीशु जब यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर के पानी के बाहर निकले तो पवित्र आत्मा उस पर कबूतर की नाई उतर आया था। ये है मुर्गी जिसने अपने पंखों के नीचे अपने चूजों को आश्रय दे करके रखा है। ये हेन है, ये मुर्गी है, और इस तरीके से उसका नाम लिखा गया है। ताव आ की मात्रा, रेश है, फिर नून है, गिमेल है,
और ऊ की मात्रा डली है गिमेल पर, और लामेद है, और फिर से ताव है, त्रनगोलेत। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। ये हैन है, ये एक शब्द है जो मैं स्त्रीलिंग में आप लोगों को बता रहा हूँ, त्रनगोलेत। और बाइबल में बहुत सारी जगह पर हम लोगों को मिलता है। और परमेश्वर कहता है कि जैसे मुर्गी अपने चूज़ों को अपने पास बुला करके, पंखों से ढांक करके आश्रय देती है, सुरक्षितता देती है, मैंने कितनी बार चाहा कि तुम्हें भी यही आश्रय दूं, परंतु तुमने ना चाहा। मुर्गी के हस्बैंड को दिखा रहा हूं। जी हाँ, यहाँ पर पुल्लिंग में इसके नाम को देखते हैं। ये रूस्टर है, मुर्गा है। और मुर्गा को आप पढ़िएगा ये क्या लिखा गया है। ये काफ़ी कुछ वही अक्षर हैं जो पहले वाले नाम में आपने देखा था। और इसको कहते हैं त्रनगोल। मुर्गी को त्रनगोलेत कहते हैं और मुर्गा त्रनगोल है। और बाइबल में हमें मुर्गा भी बहुत जगह मिलता है, परंतु मत्ती रचित सुसमाचार का मैंने जानबूझ करके उदाहरण दिया है, जहाँ पर पतरस अपने कहिए घमंड में भर करके कहता है, प्रभु जी आपके साथ में मेरे को मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, तू मेरे साथ में नहीं आ पाएगा। और तब इस रूस्टर शब्द का, या मुर्गा या आवाज देने वाले के बारे में कहा था। कुकड़ू कू की ये आवाज मुर्गे की है, लेकिन एक रोचक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। मिशनाह में हमें यह मिलता है कि यरूशलेम के नगर में मुर्गा या मुर्गी वर्जित थे, अंदर नहीं आ सकते थे। उस क्षेत्र में ये बहुत थे, लेकिन उस पवित्र स्थान में इनको न आने देने के बड़े कड़क नियम थे। फिर ये कौन सा मुर्गा था जिसने आवाज दिया होगा, वो भी सुबह सुबह? आप लोगों को बताऊं कि जो शब्द वहां पर मिलता है वो है गेवेर, जिसका मतलब होता है कोई पुकारने वाला मनुष्य। और मंदिर में सुबह सुबह की आराधना के लिए जब नरसिंगा फूंका गया, एक तुरही फूंकी गई थी, ये वही था जिसे मुर्गे की बांग कहा गया है। सभी विश्वासियों को याद दिलाना चाहूंगा कि अंतिम तुरही भी फूंकी जाने वाली है और बहुत जल्दी हम अपने प्रभु को बादलों पर आता हुआ देखने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं?